इम्तियाज़ अली का 5 करोड़ का बांड खुल जाने पर वो बहुत खुश थे। 2 करोड़ का एक शानदार बंगला ले लिया था, बाकी रकम कारोबार में लगा दी थी। कहाँ वो एक हार्डवेयर की दुकान पर नौकरी किया करते थे और अब अपनी दुकान खोल कर बैठ गए थे। घूमने के लिए उनके पास साइकिल भी नहीं थी और अब वो कार में घूम रहे थे। हार्डवेयर के काम में उनका वसी तजर्बा था और फिर दुकान भी ऐसी जगह मिल गई थी जहां हर वक्त गाहक आता रहता था। दिन भर वो काम में ऐसे मसरूफ़ रहते थे कि कान खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। एक रात जब वो घर लौटे तो बेगम नसीम ने बताया, ये बंगला आसेबी लग रहा है, ये तुम कैसे कह रही हो? मैं जब दोपहर छत पर कपड़े सुखाने गई थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे छत पर कोई है। बेगम, ऐसा अक्सर लोगों को वहम हो जाता है। मुझे वहम नहीं हुआ, हकीकत है। ख्वाह झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें कुछ नज़र आया? नहीं। फिर किस तरह कह रही हो? क्या उसने तुम्हें छुआ था या आवाज़ दी थी जिससे महसूस हुआ हो कि बंगले में कुछ है? इम्तियाज़ अली ने मुस्कुराते हुए बेगम की तरफ देखा। हाँ, मुझे किसी की छत पर चलने की आवाज़ सुनाई दी थी, जबकि वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया था। बेगम, अल्लाह ताला की ज़मीन पर बेशुमार मखलूक है, जिन्नात भी इस मखलूक में से हैं, जो इंसानों से ज़्यादा तादाद में हैं। वो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन कभी कभार उनकी मौजूदगी महसूस हो जाती है। इम्तियाज़ अली ने कहा, फिर हम क्या करें? हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम रह रहे हैं ऐसे ही वो भी रहते रहें। जब कोई शय हमें परेशान नहीं कर रही, फिर हम उसको ख्वाह मख्वाह परेशान क्यों करें? अगर इस मखलूक ने हमें तंग किया तो हम क्या करेंगे? उनके तंग करने पर ही सोचेंगे। अभी फजूल में सोचकर अपना कीमती वक्त क्यों बर्बाद करें? इम्तियाज़ अली ने कहा। उनकी बात में वाकई वज़न था, इसलिए नसीम बेगम खामोश हो गईं। इस बंगले के नीचे एक तहखाना भी था जिसका इम्तियाज़ अली को इल्म नहीं था। बंगले की सफाई के दौरान एक जगह भारी अलमारी रखने पर ज़मीन धंस गई। अलमारी को उस जगह से हटाकर जब ज़मीन की सफाई की तो अंदर एक लकड़ी का दरवाज़ा नज़र आया, जो कच्चा होने पर सबसे भारी अलमारी रखे जाने से टूट गया था। जो मिट्टी दरवाज़ों को छुपाने के लिए डाली गई थी वो अंदर की तरफ धंस गई थी। तहखाने की सीढ़ियाँ ना होने पर अलमारी अंदर गिर जाती। सब घर वाले हैरत से तहखाने को देखने लगे। सब एक ही बात सोच रहे थे कि तहखाने के अंदर जाकर देखें या नहीं कि तहखाने में क्या है। ज़्यादातर कहानियों और फिल्मों में उन्होंने यही पढ़ा था कि ऐसे तहखानों में ख़जाना दफन होता है। बिलाखिर यही फ़ैसला हुआ कि तहखाने के अंदर उतर कर देखा जाए। हो सकता है वो जो सोच रहे हों ऐसा ना हो। तहखाना खाली होने की सूरत में वो फालतू का काट कबाड़ उसके अंदर रख देंगे। तहखाने खाली होने की सूरत में काट कबाड़ के अलावा और उसमें कुछ समा भी नहीं सकता था। तहखाने में उनसे पहले बंगले में रहने वालों का फालतू का सामान बहुत था, वो सब निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। आखिर में एक संदूकची बची थी। अभी वो उसकी तरफ बढ़ने ही वाले थे कि एक स्याह रंग की नागिन संदूक के पास से निकली और तेज़ी के से एक सुराख में दाखिल होकर गायब हो गई। इम्तियाज़ अली के दोनों बेटों मुबशिर और एजाज ने कुछ सोचा और फिर संदूकची की तरफ बढ़ गए। संदूकची खोलने पर उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। संदूक जवाहरात और सोने चांदी से भरी हुई थी। इम्तियाज़ अली भी एक लम्हे को चौंके बगैर ना रह सके थे। अबू, ये मुबशिर अली ने कहना चाहा। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन इन पर हमारा हक नहीं है। सबका मालिक मकान की मालकियत है। ये बंगला हम उनसे ख़रीद चुके हैं, इसकी हर चीज़ पर हमारा हक है, एजाज ने कहा। हाँ, हर चीज़ पर हक है। बंगले का सौदा करते हुए ये बात मुआहदे में शामिल नहीं थी कि संदूकची के जवाहरात भी हमारे होंगे। हो सकता है कि बंगले के मालिक के बाप दादा ने बुरे वक्त के लिए तहखाने में छुपाए हों और फिर उनको निकालने का मौका ना मिला हो। तुम इसे वापस उसी तरह बंद कर दो। मैं कल ही बंगले के पुराने मालिक मुबशिर अहमद से इस सिलसिले में बात करूँगा, इम्तियाज़ अली ने कहा। अबू की बात सुनकर वो दोनों तिलमिला कर रह गए। घर आई इतनी सारी दौलत को खुद ठुकरा रहे थे। उन्होंने संदूक को बंद कर दिया। रात को सोने से कबल एजाज को अपने कमरे से बाहर किसी सांप की फुनकार की आवाज़ साफ तौर पर सुनाई दी थी। उसने फ़ौरन खिड़की से बाहर झांका।
लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। एजाज ने अपना वहम समझा और बिस्तर पर लेट गया। रात में कई बार उसकी आंख खुली और हर बार उसे सांप के फुनकारने की आवाज़ सुनाई दी। वो दिल में डर रहा था कि कहीं तहखाने वाली नागिन कमरे में दाखिल होकर वो डस ना ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुबह बेदार होने पर उसकी तबीयत बोझल सी थी। दूसरे दिन इम्तियाज़ अली ने बशीर अहमद से मुलाकात और तहखाने वाली बात बताई। वो उनकी बात सुनकर बोले, तुम्हें तहखाने के बारे में कैसे पता चला? हालांकि हमने तहखाने के दरवाजे पर मिट्टी डालकर ज़मीन को इस तरह से हमवार किया था कि किसी को भी तहखाने के बारे में पता ना चले। ज़मीन को मुसलसल पानी मिलने से दरवाज़ा खुल गया है, इसलिए भारी अलमारी का दरवाज़ा बर्दाश्त ना कर सका और वो टूट गया। इम्तियाज़ अली ने बताया। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। लकड़ी का दरवाज़ा मेरे बचपन से लगाकर उस पर मिट्टी डाली गई थी। मैं भी वक्त के साथ साथ बूढ़ा हो गया हूँ। फिर वो तो लकड़ी का दरवाज़ा है। इतना अरसा गुजर जाने पर उसका गल जाना यकीनी था। बशीर अहमद ने कहा, मेरा मकसद यहाँ आने का ये बताना मकसूद नहीं है कि तहखाना है, बल्कि ये बताना है कि तहखाने के अंदर एक संदूकची है जो जवाहरात और सोने चांदी से भरी हुई है। हमने बंगले का मुआहदा किया था, इस संदूक का नहीं। लिहाजा वो संदूक तुम्हारी अमानत है, इस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। इम्तियाज़ अली ने कहा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। ईमानदार लोग ऐसा ही करते हैं। मैं चाहने के बावजूद भी वो संदूक नहीं ले सकता। वो क्यों? इम्तियाज़ अली चौंके। उन्हें हैरत हो रही थी कि लोग जवाहरात और सोने चांदी पर जान दे देते हैं और मैं उनको वो दे रहा हूँ और वो संदूक लेने से इनकार कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर यकीनी तौर पर तुम्हें हैरत हो रही होगी, और बात भी हैरत की ही है कि मैंने पूरी ज़िंदगी काम करते गुजार दी है, लेकिन इतनी दौलत जमा नहीं कर सका। ऐसे में मेरी जगह कोई भी शख्स हो, वो आई दौलत को नहीं जाने देगा। बशीर अहमद ने इम्तियाज़ अली को गौर से देखते हुए कहा, मेरी बात को समझने के लिए पूरा वाक़या सुनना पड़ेगा, मगर तुम्हारे पास इतना वक्त कहाँ होगा? हाँ, मेरे पास इतना वक्त है कि तुम्हारी बात तफसील से सुनो। इम्तियाज़ अली ने बशीर अहमद की आंखों में झांकते हुए कहा। उनके पास वक्त नहीं भी होता तो वो बशीर अहमद के पास मौजू को छेड़ देने पर वक्त ज़रूर निकालते। बात ही ऐसी थी कि एक शख्स मुफ्त में आई दौलत को ठुकरा देना चाहता है। इम्तियाज़ साहब, बात यह है कि मेरे चचा नज़ीर अहमद को शिकार का बहुत शौक़ था। वो अक्सर शिकार पर जाते रहते थे। हमेशा उनके साथ शिकार पर 3 दोस्त खालिद, राहील और तनवीर ज़रूर जाते हैं। एक दफ़ा वो शिकार के लिए गए तो उनके साथ एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ। रात में वो एक ऊंचे दरख्त पर मचान बनाकर बैठे हुए थे। 14वीं चाँद की रोशनी में पूरा जंगल नहाया हुआ था। हर तरफ गोया सफ़ेदी सी छा गई थी। ऐसे में उन्होंने देखा कि कुछ फासले पर एक सांप का जोड़ा रक्स में मसरूफ़ है। मेरे चचा और उनके दोस्तों ने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था, इसलिए उन्हें हैरत हो रही थी। अचानक नागिन ने इंसानी रूप बदला और अपने नज़दीक पड़े एक संदूक को खोला। संदूक के अंदर पड़े हीरे जवाहरात की रोशनी दूर दूर तक दिखाई देने लगी थी। वो कुछ देर उन्हें उलट पलट कर देखते रहे, फिर उसने संदूक को बंद कर दिया। इतनी दौलत देखकर तनवीर के दिल में लालच पैदा हुआ और उसने बिला सोचे समझे उस औरत पर फायर कर दिया। वार खाली गया। उस औरत ने गुस्से से तनवीर की तरफ देखा और नागिन के रूप में तब्दील होकर गायब हो गई। सांप भी उनके देखा देखी एक झाड़ी में घुस गया। तनवीर, ये तुमने क्या कर दिया? चाचा नज़ीर ने गुस्से से कहा। देख नहीं रहे इस संदूक में कितनी दौलत है? तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो हमारी नहीं, इसलिए इस दौलत पर हमारा कोई हक भी नहीं है। चाचा नज़ीर ने कहा, यह दौलत इन सांपों के किस काम की है? हम लोग तो फिर भी इससे फ़ायदा उठा लेंगे। तनवीर ने कहा, यह सही कह रहा है। ये सांप इन जवाहरात का क्या करेंगे? हम लोग आपस में बांटकर घर आई इस दौलत से खूब अय्याशी कर सकते हैं। खालिद ने कहा, कहीं ये सांप हमें नुकसान ना पहुंचा दे। राहील ने कहा, तुम हमेशा से डरपोक ही रहे हो। अरे भाई, ये हथियार हमारे किस काम आएंगे? गोलियों से भून कर रख देंगे। ज़रा ये हमारे करीब तो आकर देखें। तनवीर ने कहा। चचा नज़ीर और राहील का ये मशवरा था कि वो इस दौलत को छुएं भी नहीं, ऐसी ही छोड़ जाएं।
मगर वो दोनों बज़िद थे कि दौलत लेकर जानी है, इसलिए उन्हें खामोशी इख्तियार करना पड़ी। सुबह होने पर जीप में वो संदूक रख दिया गया और शिकार का प्रोग्राम मुलतवी करके घर का रुख कर लिया गया। जीप मुश्किल से 2 मील दूर ही गई थी कि अचानक एक सांप जीप से निकला और उसने तनवीर की गर्दन के गिर्द घेरा डालकर उसकी गर्दन पर डस लिया। यह सब इतना आनन फानन हुआ कि वो तीनों तनवीर को बचाने में उसकी कोई मदद ना कर सके। इससे पहले कि वो सांप जीप में मौजूद किसी और शख्स को नुकसान पहुंचाए, खालिद ने शिकारी चाकू से सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो तनवीर की तरफ जब मुतवज्जा हुए, वो दम तोड़ चुका था। सांप बहुत जहरीला था, उसके जहर ने मिनटों में काम कर दिखाया था। जीप में सांप की मौजूदगी ने सबको परेशान कर दिया था। उन्होंने जीप से उतरकर जीप की तलाशी ली। जब इत्मीनान हो गया था कि सांप के साथी नागिन जीप में मौजूद नहीं है, तो वो जीप में बैठे। उन्हें तनवीर की इस तरह हलाकत पर अफसोस हो रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। जो भी हुआ वो अचानक उससे हुआ था। जीप फिर तेज़ी से चल पड़ी। वो ये इत्मीनान कर चुके कि जीप में नागिन मौजूद नहीं है, फिर भी वो खौफज़दा थे। वो बात करना ही भूल गए थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो तीनों अनजान आदमी हैं। 5 घंटे जीप मुसलसल चलती रही, फिर जंगल से निकलकर सड़क पर आ गई थी। दोपहर का वक्त था, धूप में तेज़ी आ गई थी। अचानक टायर पंचर होने पर उन्हें जीप रोकना पड़ी। जीप से नीचे उतरने को कोई भी तैयार ना था और जीप से उतरे बगैर टायर तब्दील नहीं हो सकता था। आखिर चाचा नज़ीर ही हिम्मत करके जीप से उतरे और टायर तब्दील करने लगे। वो टायर तब्दील करते हुए इधर उधर भी देख रहे थे। अचानक जीप में से खालिद की चीख बुलंद हुई। चाचा नज़ीर ने घबरा कर जीप में देखा। एक नागिन खालिद की गर्दन में डस चुकी थी। राहील घबरा कर जीप से छलांग लगा कर कूद गया था। चाचा नज़ीर अभी कुछ करने का सोच ही रहे थे कि नागिन पलक झपकने में गायब हो गई। राहील खौफज़दा हालत में चाचा नज़ीर से आकर लिपट गया। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, ये कहते हुए चाचा नज़ीर ने टायर और सामान जीप में रखकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। डरते डरते राहील भी उनके बराबर वाली सीट पर बैठ गया। खालिद का भी वही हशर हुआ था जो तनवीर के साथ हुआ था। दोनों की लाशें पीछे की तरफ रखी हुई थीं। शहर पहुंचकर चाचा नज़ीर ने दोनों की लाशें उनके घर पहुंचाईं। राहील भी इतना खौफज़दा था कि वो शहर आते ही अपने घर को लौट गया। घर पहुंचकर जब चाचा नज़ीर की संदूक पर नज़र पड़ी, वो चौंके कि उसका वो क्या करें, क्योंकि जिन्होंने उसकी चाहत की थी वो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। राहील और उन्होंने संदूक की चाहत नहीं की थी, इसलिए वो बचे हुए थे। चाचा नज़ीर ने फ़िलहाल यही बेहतर समझा कि इस संदूक को तहखाने में रखवा दें। खालिद और तनवीर की तदफीन के बाद इस मसले पर गौर किया जाएगा कि इसका क्या करना चाहिए। इस वाक़या का चाचा नज़ीर ने किसी से भी जिक्र नहीं किया था। दरअसल वो ख़ुद भी इस वाक़े से दिल ही दिल में खौफज़दा थे। जब उनका खौफ कम हुआ तो सबसे पहले उन्होंने दादा जान को ये किस्सा सुनाया। नज़ीर बेटे, तुमने ये अच्छा नहीं किया, इस संदूक को जंगल ही में फेंक आते। दादा जान ने वाक़या सुनकर कहा, अब्बा जान, मैं इस वाक़या से बहुत खौफज़दा हो गया था, इसलिए मुझे सिर्फ़ अपनी जान बचाने की फ़िक्र लगी हुई थी। मेरा इस तरफ ध्यान ही नहीं रहा कि इस संदूक को वहाँ फेंक दूँ। जो हुआ सो हुआ। तुम अब ऐसा करो कि अपने दोस्त राहील और मरने वाले दोस्तों के लवाहिकीन को ये वाक़या सुनाकर ये दौलत उनमें बराबर तकसीम कर दो, और अगर वो राज़ी ना हो तो तुम भी इस संदूक को भूल जाना और तहखाने में इस पर कबाड़ डाल देना, ताकि किसी और की इस पर नज़र ना पड़ सके, वरना जो भी इसको हासिल करने की कोशिश करेगा वो अपने आप को मुश्किल में डाल देगा, दादा जान ने कहा। चाचा नज़ीर ने दादा जान की बात पर अमल करते हुए इन लोगों को ये वाक़या सुनाया। वो संदूक के ख़जाने को लेने से इनकारी हो गए। राहील पहले ही इस वाक़या से खौफज़दा था, उसे अपनी जान ज़्यादा अजीज़ थी। उसने भी इस ख़जाने को लेने से इनकार कर दिया। अब संदूक पूरी तरह से चाचा नज़ीर के कब्ज़े में आ गया था। वो इससे जिस तरह से फ़ायदा उठाना चाहते उठा सकते थे, मगर वो फ़िलहाल ख़जाने से फ़ायदा उठाना नहीं चाहते थे, इसलिए संदूक को भूलकर अपने कारोबार में मसरूफ़ हो गए। कारोबार में उतार चढ़ाव आता रहता है। ऐसा ही चाचा नज़ीर के साथ भी हुआ।
उन्हें कारोबार में ज़बरदस्त नुकसान हुआ और वो अर्श से फर्श पर आ गए थे। ऐसे में उन्हें संदूक का ख्याल आया और वो किसी से मशवरा किए बगैर तहखाने में उतर गए। संदूक को खोल कर देखा। संदूक का ख़जाना अभी तक जूं का तूं ही रखा था। इस खजाने को देखकर खुशी से उनकी आंखें चमकने लगी थीं और वो खुशी के मारे चीखते हुए कहने लगे, अब ये सब ख़जाना मेरा है, मैं ख़जाने का मालिक हूँ, ये ख़जाना किसी को नहीं दूंगा, सारे का सारा ख़जाना अपने इस्तेमाल में लूँगा। वो खुशी के मारे ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे और उनकी आवाज़ तहखाने का दरवाज़ा खुला होने पर बाहर आ रही थी। अब्बा जान ने भी उनकी आवाज़ सुन ली थी। वो तेज़ी से तहखाने के अंदर लपके। वो चाचा नज़ीर को इस इरादे से बात रखना चाहते थे। वो जैसे ही अंदर पहुँचे, चाचा नज़ीर की ज़ोरदार चीख बुलंद हुई। अब्बा जान ने जो गौर से उन्हें देखा, वो धक से रह गए। एक नागिन उनके जिस्म से लिपटी हुई थी। उसने चाचा नज़ीर की गर्दन में डस लिया था। नागिन ने अब्बा जान को अंदर आते देखा तो फ़ौरन से एक सुराख के ज़रिए तहखाने से बाहर निकल गई। वो बहुत जहरीली नागिन थी। जब अब्बा जान चाचा नज़ीर के पास पहुँचे तो वो दम तोड़ चुके थे। अब्बा जान और दादा जान को चाचा नज़ीर की मौत से बहुत सदमा पहुंचा। उन्होंने चाचा नज़ीर की तदफीन के फ़ौरन बाद ही तहखाने में काट कबाड़ डालकर दरवाजे पर मिट्टी डालकर उसको इस तरह से हमवार कर दिया था कि किसी को पता ना चले कि यहाँ पर तहखाने का दरवाज़ा है। ये कहानी सुनकर यकीनन मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्यों संदूक वाला ख़जाना लेने से इनकार कर रहा हूँ। हाँ, वाकई बात समझ में आने वाली है कि जो भी इस ख़जाने की चाहत करेगा उसे वो नागिन डस लेगी। इम्तियाज़ अली ने कहा। वो बशीर अहमद के पास से चला आया। उसकी समझ में ये बात आ गई थी कि इसे पहले की तरह तहखाने को बंद कर देना होगा, इसी में भलाई है। इम्तियाज़ अली के बंगले से चले जाने पर मुबशिर और एजाज समझ गए थे कि ये दौलत उनके हाथ से जाने वाली है। उनके आने से पहले पहले वो कुछ कर सकते हैं। वो इस दौलत से महरूम होना नहीं चाहते थे, इसलिए वो किसी को बताए बगैर ही तहखाने में दाखिल हो गए। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए संदूक की तरफ बढ़े। दोनों ने एक दूसरे को मैनी खेद अंदाज में देखा और संदूक को खोल दिया। हीरे जवाहरात और सोने चांदी की चमक दमक देखकर उनकी खुशी से बातें खिल उठी थीं। अब्बा जान भी न जाने किस दौर के आदमी हैं, कोई इस तरह भी घर में आई दौलत को ठुकराता है। मुबशिर ने कहा, हम जिंदगी भर भी कमा कर इतनी दौलत इकट्ठी नहीं कर सकते। एजाज ने कहा, दिल चाह रहा है कि ये सारी की सारी दौलत अब्बा जान से छुपा कर रख दूँ, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। वो हमसे दौलत निकलवा कर ज़रूर उस बूढ़े खूसट बशीर अहमद को दे देंगे, इसलिए कुछ दौलत छुपा देते हैं, फिर मौका मिलते ही उस दौलत से फ़ायदा उठा लेंगे। मुबशिर ने कहा, इतनी आसानी से तुम ये दौलत हड़प नहीं कर सकते। ये मेरी दौलत है, जब मैं इससे फ़ायदा नहीं उठा सकती तो फिर दूसरा क्यों इससे फ़ायदा उठाए। एक खातून की आवाज़ आई। दोनों ने पलट कर देखा। एक खूबसूरत औरत उनके पीछे खड़ी उन्हें गुस्से से देख रही थी। तुम कौन हो? वो बौखलाते हुए बोले, मैं इस दौलत की मालिक हूँ। ये दौलत जहाँ भी जाएगी मैं वहीं पहुँच जाऊँगी, और जिसने इस दौलत को अपनी अय्याशी का ज़रिया बनाने का सोचा, मैं उसे एक लम्हा ज़ाया किए बगैर हलाक कर दूँगी। वो बोली। वो दरअसल वो मुबशिर ने कहना चाहा, मुझसे कुछ मत छुपाओ, मुझे सब पता है। तुम्हारी भी ये दौलत देखकर नीयत ख़राब हो गई है। मुफ्त हाथ आई दौलत किसे बुरी लगती है? उस औरत ने उनको घूरते हुए कहा। वो दोनों बुरी तरह से खौफज़दा थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। ये दौलत बहुत बुरी शय है। मैंने बचपन से घर में गरीबी देखी थी, क्योंकि मैं एक कुम्हार के घर में पैदा हुई थी। घर में हर वक्त खाने के लाले पड़े रहते थे। हमारे गांव में एक साधु बाबा रहता था। लोग उनके पास अपनी अपनी मुरादें पाने के लिए जाते थे। वो काले इलम के ऐसे मंत्र बनाता था कि उनकी मुरादें पूरी हो जाती थीं। मैं भी दौलत हासिल करने को साधु बाबा के पास पहुंच गई थी। साधु बाबा ने मुझे जो मंत्र बताया वो मुश्किल ज़रूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। मैं रोज़ाना सुबह सवेरे घर से दरिया किनारे निकल जाती थी। एक रोज़ मैं सूरज के निकलने पर वो मंत्र पढ़ रही थी कि मुझे महाराजा ने देख लिया।
मैं उसे पसंद आ गई थी और वो मुझे उठाकर अपनी हवेली में ले गया और ज़बरदस्ती बगैर निकाह के महारानी बना लिया। वो इंतहाई अयाश किस्म का आदमी था। 55 साल की उम्र में भी उसके नौजवानों वाले शौक़ थे। मेरे आबाओ कराम के एहतजाज करने पर महाराजा ने कुछ रकम देकर उनका मुंह बंद कर दिया। मेरा अब्बा एक गरीब आदमी था, वो महाराजा का मुकाबला भला कैसे करता। गुस्से में आकर वो अपने गुंडों के ज़रिए मेरे वालिद समेत पूरे घराने को ख़त्म भी करवा सकता था। उसके जुल्म सितम की दास्तानें पूरे गांव में मशहूर थीं, इसलिए गांव के लोग उससे दुश्मनी करने का सोच भी नहीं सकते थे। मैं हवेली में जलती कुड़ती रहती थी। मैं जवान थी और महाराजा बूढ़ा। मेरे दिल में भी अरमान थे कि मेरी किसी जवान से शादी हो। मैं चोरी छुपे साधु बाबा से मिली और उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर साधु बाबा कुछ सोचता रहा और फिर बोला, तू गम ना कर, मैं जो अब तुझे मंत्र बता रहा हूँ वो पढ़ती रह, तेरा मसला हल हो जाएगा। हाँ, एक बात का ख़ास ख्याल रखना, तुझे महाराजा की दौलत पर नज़र रखनी है कि वो कहाँ रखता है। उसमें से थोड़ी थोड़ी दौलत चुरा कर रखती रहना। मेरा मंत्र पढ़ते हुए तुझे 1 माह हो जाएगा तो एक सांप तेरे कमरे में रोज़ाना आया करेगा। तुम उसे दूध पिलाती रहना। 9वें दिन तुम चुराई हुई दौलत किसी महफूज जगह संदूक में बंद करके छुपा देना। 10वें दिन तुम महाराजा की कैद से आज़ाद हो जाओगी। मैंने ऐसा ही किया। 1 माह मुकम्मल हो जाने पर एक काला सांप मेरे कमरे में आने लगा और मैं उसे एक कटोरे में दूध पिलाने लगी थी। 9वें दिन मैंने रात में वो संदूक एक नौकर विष्णु को भारी रिश्वत देकर जंगल में एक महफूज जगह पर रखवा दिया। 10वें दिन सांप ने दूध पिया और महाराजा के कमरे में दाखिल हो गया और महाराजा को अपना दिफा का मौका दिए बगैर डस लिया। महाराजा ने ज़ोर से चीख मारी। हवेली के नौकर और दीगर लोग उसके कमरे की तरफ भागे। उन लोगों को कमरे में दाखिल होता देखकर सांप तेज़ी से खिड़की से बाहर निकल गया। तकरीबन सब ने ही सांप को बाहर जाता देखा था। महाराजा की गर्दन पर सांप के डसे जाने का निशान मौजूद था। सांप के जहर ने असर दिखाया और महाराजा चंद मिनटों में ही हलाक हो गया। उस सांप को हवेली के लोगों ने 10 दिनों के अंदर आते जाते देखा था और मुझे मंत्र पढ़ते हुए भी देखा करते थे। उस वक़्त उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, मगर महाराजा की तदफीन हो जाने पर मेरे बारे में चहमगोइयाँ होने लगीं कि मैं कोई जादूगरनी हूँ और मैंने कोई ख़ास मंत्र पढ़कर महाराजा को मरवा दिया है। मुझ तक भी ये बात पहुँची थी, मगर मैंने उसका कोई नोटिस नहीं लिया। जब मैंने इस तरह की बातें सुनी थी, मुझे हवेली से गायब हो जाना चाहिए था और किसी गांव में जाकर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर देना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा ना कर सकी और हवेली के लोगों को मौका मिल गया। उन्होंने एक रात मौका पाकर हलाक कर दिया। मैं मर कर भी मंत्र की बदौलत नागन की सूरत में ज़िंदा हो गई थी। वो सांप मेरा साथी बन गया था। हम दोनों ने मिलकर हवेली के एक फ़र्द को, जो मेरी कत्ल की साजिश में मुलव्विस था, उन्हें डस कर हलाक कर दिया। अपना इंतकाम पूरा हो जाने पर मैं उस सांप के साथ जंगल में रहने लगी थी। ये दौलत मेरे किसी काम नहीं आ सकती थी, इसलिए मैंने दिल में अहद कर लिया था कि यह दौलत किसी इंसान के भी काम नहीं आने दूंगी। जो भी इस दौलत को हासिल करने का इरादा करेगा, मैं उसे हलाक कर दूंगी। मैं चांदनी रातों में ज़रूर इस संदूक को पहाड़ी की कोह से निकाल कर देखती। जब रात ढलने लगती है और सुबह होने को होती है, मैं दोबारा से संदूक को बंद करके पहाड़ी कुएं में छुपा देती हूँ। कई बरस हुए, मेरे साथी सांप को एक शिकारी ने एक साथी पर हमला करके हलाक कर दिया था, लेकिन मैं भी उसे डस कर हलाक कर चुकी हूँ। उस दिन से तन्हा ज़िंदगी गुजार रही हूँ। आज बड़े अरसे बाद तुम दोनों को भी मैं डस लूँगी, क्योंकि तुमने मुझसे मेरी दौलत छीनने की कोशिश की है। हमें माफ़ कर दो, फिर कभी इस दौलत का ख्याल भी दिल में ना लाएंगे। मुबशिर ने कहा, इस घर में जब तुम आए थे तुम्हें यह महसूस होता था कि यहाँ कुछ है, लेकिन तुम्हारे अब्बू ने बहुत अच्छी बात की थी कि जो कोई मखलूक यहाँ रहती है वो हमें तंग नहीं कर रही, तो हम क्यों उसे तंग करें। मैंने भी तुम्हें तंग नहीं किया। अब तुमने मेरी दौलत लूटने का प्रोग्राम बना लिया है, तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा डसा पानी भी नहीं मांगता, उसे मरने को बस चंद मिनट दरकार होते हैं। ये कहते हुए वो औरत नागिन में तब्दील हो गई। वो तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रही थी और उन दोनों के कदम
ज़मीन में ऐसे गड़ गए थे कि ज़मीन ने पकड़ लिया हो। वो वहाँ से भागना चाह रहे थे मगर भाग नहीं पा रहे थे। देखते ही देखते वो नागिन इतनी लंबी हो गई थी कि उसने मुबशिर और एजाज के बदन इस तरह से जकड़ लिए थे कि जैसे वो कोई लंबी रस्सी हो। उनके हाथ पांव और जिस्म नागिन के काबू में थे। वो मामूली सी भी हरकत नहीं कर पा रहे थे। किसी भी लम्हे नागिन उन दोनों को डस कर हलाक कर सकती थी। मौत के खौफ से दोनों की आंखें बाहर को बोलने को थीं। लम्हा व लम्हा मौत उनके नज़दीक होती जा रही थी। नागिन ने जैसे ही मुबशिर को डसना चाहा, तय खाने में आवाज़ पैदा हुई। चंद लम्हे को नागिन रुक गई और आवाज़ की तरफ देखा। इम्तियाज़ अली तय खाने में दाखिल हो चुका था। ये मंजर देखकर एक लम्हे को उनके चेहरे पर घबराहट तारी हुई और वो फिर संभल कर बोले, बहन, ये दोनों नासमझ हैं, इनसे गलती हुई जिसकी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और तुमसे ये वादा करता हूँ कि तुम जहाँ कहोगी ये ख़जाना वहाँ पहुँचा दूँगा। इम्तियाज़ अली ने बाकायदा हाथ जोड़ते हुए कहा। नागिन ने गुस्से से उन दोनों को देखा और उनके जिस्मों से खुद को दूर कर लिया और संदूक पर जाकर बैठ गई। कल सुबह तैयार रहना, मैं अपने दोस्त की जीप लेकर आऊँगा और इस संदूक को उसमें रख दूँगा। तुम भी उस जीप में सवार हो जाना, जहाँ कहोगी उतार दूँगा, इम्तियाज़ अली ने कहा। मुबशिर और एजाज दोनों बुरी तरह से चौंके हुए थे। उन्हें बड़ी हैरत हो रही थी मौत से किस तरह वो बच गए थे। तय खाने से बाहर आने पर इम्तियाज़ अली ने उन्हें खूब डांटा और वो चुप करके सुनते रहे। गलती उन्हीं की थी। वो लालच ना करते और ना इस मुसीबत में गिरफ़्तार होते। दूसरे दिन वादे के मुताबिक इम्तियाज़ अली एक दोस्त की जीप ले आए थे। जब उन्होंने संदूक जीप में रखा, वो नागिन भी अचानक कहीं से नमूदार हुई और जीप के अंदर बैठ गई। शहर से निकलते ही जंगल शुरू हो गया था। एक जगह पहुंचने पर नागिन औरत के रूप में आ गई थी। बस यहीं जीप रोक दो और ये संदूक सड़क से कुछ फासले पर रख दो, उसने कहा। इम्तियाज़ अली ने वो संदूक जंगल के अंदर रख दिया और जैसे ही वो जाने को मुड़े, नागिन बोली, तुम बड़े ही खुश नसीब हो जो मैंने तुम्हारे बेटों को छोड़ दिया, वरना आज तक जिसने मेरे ख़जाने से दौलत चुराने की कोशिश की है, मैंने उसे ज़िंदा नहीं छोड़ा। जानते हो क्यों? नहीं, इम्तियाज़ अली ने नफ़ी में सर हिलाया। इसलिए कि तुमने मुझे बहन कह दिया था और बहन किस तरह भाई के बच्चों को डाल सकती है। ये कहते हुए वो दोबारा से नागिन में तब्दील हो गई। इम्तियाज़ अली ने जीप में बैठते हुए एक नज़र नागिन पर डाली और जीप को सड़क पर दौड़ाने लगे।